आजमगढ़ डॉक्टर अनूप कुमार यादव ने किया चमत्कार, बचाए एक मजदूर की जान। आजमगढ़ जिले की छतवारा स्थित रहने वाले गणेश चौहान की गणेश एवं उसके परिवार के लोग उम्मीद भी हार चुके थे, लेकिन उसको एक नई जिंदगी देकर फिर से काम करने योग्य बनाने की कोशिश की शहर के लाइफ लाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह की टीम ने। कुछ दिनों बाद गणेश फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकेगा। अब आपको गणेश के साथ घटी घटना से रूबरू कराते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ गणेश के साथ कि उसकी जिंदगी पर बनाई और किस तरह से डॉक्टरों की टीम ने उसे नया जीवन दान दिया। दरअसल गणेश, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, शटरिंग और स्लाइडिंग का काम करता है। इसी से उसके और उसके परिवार का पेट भरता है। गणेश 27 अक्टूबर की शाम छतवारा में ही किसी व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा था कि तभी एक बड़े शीशे का टुकड़ा उसके हाथ पर गिर गया और उसके हाथ की सभी प्रमुख नसें कटकर अलग हो गई। नसों के काटने से शरीर से तेजी से खून बाहर होने लगा। हाथ की मुख्य नसों के कटने के कारण खून की धारा इतनी तेज और ऊंची निकल रही थी जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए। अपने इस हाथ को जरा ऐसे करके दिखाइए, ऐसे ऐसे आराम से, हाँ ऐसे करके दिखाइए, ठीक है। और बाकायदा थोड़ा सा अंदर करिए, थोड़ा सा बाहर करिए, अंदर करिए, थोड़ा सा बाहर करिए, ठीक है। इसको ऊपर उठाइए जरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई झंझनाहट सुनपन तो नहीं हाथों में? थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ टाँका लगा थोड़ा थोड़ा अभी जो है कि चुनचुनाता है, चुनचुनाता है, वो तो थोड़ा सा टाँके होगा तो हाँ। आपको 1.5 महीने तक इस अभी प्लास्टर लगाया जाएगा। आपको 1.5 महीने तक, 5 दिन बाद जब लौट के आएंगे तो टाँके कटेंगे आपके, और 1.5 महीने तक आप प्लास्टर पे रहोगे। और उसके बाद 1.5 महीने तक आप वो जो लोग लगा के घूमते हैं ना, वहाँ वो वाला लगा के घूमोगे आप। को समझते हुए कि गणेश को तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने संभावित पुत्रों को गणेश एवं उनके परिवार को समझाते हुए स्वयं ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और लगभग 5 घंटे की सर्जरी करने के बाद मरीज के हाथ में खून का संचार पूर्ववत कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी चीज रही वह ये रही कि पूर्वांचल में इस तरह का पहला ऑपरेशन था जो सफल रहा और मरीज ने अपना ऑपरेशन होते हुए देखा। मरीज का कहना है कि वह अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मानता है कि डॉक्टर अनूप कुमार सिंह की वजह से अब दोबारा से वह जिंदगी शुरू कर सकेगा। वहीं इस प्रकरण पर लाइफ लाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रमुख न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का कहना था कि पूर्वांचल में इस तरह की यह अपने आप में संभवतः पहली सफल सर्जरी है। डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि यह सर्जरी को पूर्वांचल की पहली सफल माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी कही जाएगी। फिलहाल गणेश पूरी तरह से खतरे से बाहर है और जल्द ही वह एक नए तरीके से अपना जीवन यापन शुरू कर सकता है। छतवारा निवासी हमारे साथ गणेश जी जो हमारे पेशेंट थे, इनका आज से 6 दिन पहले एक दुर्घटनावश, चूँकि ये शटरिंग स्लाइडिंग इस तरीके का प्लम्बिंग का काम करते हैं बाई पेशे से, तो एक दुर्घटनावश अचानक इनके हाथ पे एक बड़ा शीशे का टुकड़ा, एक शार्प टुकड़ा गिरा, जिसके कारण कोहनी के पास से पूरा हाथ सिरे से कट गया। हड्डियां तो इंटैक्ट थी, लेकिन उसके साथ सारा सॉफ्ट टिश्यू कट जाने से और उसमें सारी जो मुख्य खून की नसें थीं उसके कट जाने से अचानक बहुत तेज़ रक्तस्राव पूरे हाथ से शुरू हो गया। और चूँकि एक मोटी खून की नसें कटी थीं तो ये रक्तस्राव इतना तेज़ था जो कि आपको अगर इसको तुरंत नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये जीवन के लिए भी खतरनाक होने वाला था। परिवार के लोगों ने, यहाँ से छतवारा ज़्यादा दूर नहीं है, तो इन्हें बहुत तेज़ी से उन्हें लेकर के यहाँ पे आए और इनको तुरंत इमरजेंसी से माइनॉरिटी में शिफ्ट करके पहला काम तो किया हम लोगों ने, इनकी ब्लीडिंग को रोका। हमारे इमरजेंसी में जो मौजूद हमारे डॉक्टर से तुरंत ब्लीडिंग को रोका और उसके बाद उन्होंने मुझे सूचित किया और फिर हमने परिवार के लोगों से बात करके, क्योंकि ब्लीडिंग तो रुक गई थी लेकिन ब्लीडिंग रुकने के साथ अब पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में, फोरआर्म और हैंड में इनके खून का संचार भी रुक गया था। और अगर ये परिस्थिति रहती तो 6 घंटे में हाथ में गैंग्रीन स्टार्ट हो जाता और उसके बाद फिर इनका जीवन बचाने के लिए फिर हाथ को भी काटना पड़ जाता। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जीवन बचाना था और साथ में जीवन के साथ साथ जीवन को जीने योग्य बनाना था, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उसका दाहिना हाथ कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। खैर, इनको फिर हम लोगों ने बहुत तत्परता से रात के 11:30 बजे ही, चोट के मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे बाद ही इनको ओटी टेबल पे ले लिया था और अगले 5 घंटे एक बहुत हाई एंड माइक्रोवेस्कुलर एनास्टोमोसिस की सर्जरी की गई। सारी खून की नसों को जोड़ा गया और हाथ में खून का संचार वापस सुनिश्चित किया गया। हाथ में जब खून का प्रवाह वापस रिस्टोर हो गया तो फिर हम लोग अगले जो ओवरनाइट एक सर्जरी चली थी जिसमें सवेरे के लगभग 5 बज गए हम लोगों को, रात 11 बजे से लेकर के, तो इस तरीके से 5 ओवरनाइट की सर्जरी में हम लोगों ने इनके हाथ को वापस बचाने में सफलता पाई और
अगले 5 दिन में अब इनका हाथ भी पूरी तरह ठीक है। इस ऑपरेशन के क्योंकि काफ़ी जटिल और बहुत स्किलफुल ऑपरेशन होता है ये, कुछ समस्याएं ऑपरेशन के बाद भी खून का प्रवाह रुकने के कारण हाथ में आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से इनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आई। इनका हाथ पूरी तरीके से सुरक्षित रहा और आज 6ठा दिन है और ये पूरी तरह स्वस्थ होकर के अपने हाथ के साथ वापस घर जाने को तैयार है। सर, आमतौर पर जब बड़ी इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो आदमी सरकारी हॉस्पिटल में भागता है। कितना खर्चा हुआ जो आदमी ये लगे कि उसको नहीं हम जा सकते हैं और वहन कर सकते हैं? मान लीजिए इस वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो इसमें कितना खर्च आया इनके लिए? किसी इंसान के लिए उसके शरीर के किसी अंग को किसी कीमत में नहीं आप नाप सकते। पहली बात तो मैं यहाँ ये कहूँगा, किसी व्यक्ति के लिए उसके दाहिने हाथ, किसी राइट हैंडेड पर्सन के लिए उसके दाहिने हाथ की क्या कीमत है आप उससे पूछ लो। तो यहाँ पे इसको धन या इन सब चीज़ों के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे आप धन तो जीवन में कभी भी अर्जित कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो जगह चुननी चाहिए जहाँ पे उस तरीके की सुविधाएं और व्यवस्थाएं हों। तो कितने डॉक्टरों ने मिलकर इस ऑपरेशन किया? हम 3 डॉक्टर्स थे और साथ में हमारे साथ हमारे ओटी के हमारे 5 स्टाफ थे, जिनके साथ ये 8 हमारे साथियों ने। और साथ में मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगा, अपने साथी आजमगढ़ के एक सबसे जो अच्छे तरीके से सर्जिकल आइटम्स को वो रखते हैं, हमारे मित्र नगेंद्र पालीवाल जी, जिनका पालीवाल फार्मा रन करता है। रात भर वो दौड़ते रहे और जो भी आवश्यक सूचर्स ज़रूरत थे इस सर्जरी के लिए वो ला करके अपनी दुकान से देते रहे। तो मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि इस सर्जरी में वो सर्जिकल टीम के हिस्सा नहीं थे, लेकिन सर्जरी से बाहर रहते हुए उन्होंने ऑपरेशन से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट सूचर मटेरियल थे और सारी चीज़ें थी उसकी उपलब्धता तुरंत वो सुनिश्चित करते रहे, ताकि हम लोग का ऑपरेशन निर्बाध तरीके से चल सका। कितना कॉम्प्लिकेटेड था सर उस समय जब आए ये, तो कैसा लग रहा था, क्या कितना बचाया जा सकता? देखिए, रिस्क तो पूरे थे और हमने गणेश जी से भी बात की, हमने परिवार के सदस्यों से भी बात की कि अगर हम सफल नहीं होते हैं तो संभवतः हाथ में गैंग्रीन हो जाएगा और हाथ वैसे भी चला जाएगा। और दूसरी बात जो थी वो तो ये तो तय ही थी कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसा होना ही होना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, बाकी ईश्वर तय करेंगे और परिवार के और गणेश जी के सहमत के साथ, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि हम कोशिश करें, और हमने कोशिश की और ईश्वर ने सहयोग किया। पूर्वांचल में पहला ऑपरेशन संभवतः माइक्रोवेस्कुलर एनास्टोमोसिस सर्जरी आमतौर पे पूर्वांचल में नहीं होती, तो संभवतः ये शायद पूर्वांचल की पहली सर्जरी होगी। आप क्या काम करते हैं, कैसे करना है? स्लाइडिंग का काम हो रहा था, लेबर का काम करते हैं। वो जो है कि गिलास जो है ऊपर लेके चढ़ रहे थे स्टूल पर से, स्टूल फ्लिक्स है, उसके लिए जो है कि गिरे, बस हाथ पे जो है कि गिलास बड़ा वाला वो गिर गया, तो उससे जो है कि नसें कट गई। और उसको पकड़ करके तुरंत जो है कि लेके आए यहाँ पर। तो यहाँ जो है कि तुरंत ब्लड रोका गया। ब्लड रोकने के बाद डॉक्टर साहब को बुलाया गया, फिर आए डॉक्टर साहब, फिर देखें परिवार से भी अपने से बात किए, बोलो परिवार वाले भी खुश हुए कि चलो ठीक है, वहाँ जाएंगे तब भी यहाँ जाएंगे तब भी बात एक ही है, इससे अच्छा है कि वहाँ जाने से पहले यहीं देख लेते हैं। यहाँ जो है कि ऑपरेशन हुआ 5 साढ़े 5 घंटा जो भी हुआ होगा, जब तक ऑपरेशन हुआ तब तक पूरा होशो हवास में अपना ऑपरेशन कैसे कैसे हो रहा था हमने पूरा देखा। अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आज आपका डिस्चार्ज हुआ? आज अभी तो कोई हमें दिक्कत नहीं महसूस हो रही है इस समय। तो आप फिर से काम पे लौट जाएंगे, 1 डेढ़ महीना लगेगा? हाँ, 1 डेढ़ महीने सर बता रहे हैं कि 1 डेढ़ महीने में फिर काम पे लौट जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? तो अभी तो महसूस ये हो रहा है कि हाथ हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम कर लेंगे। हमें तो ये लग रहा है कि अब हम कर लेंगे। मनो सब कुछ अगर सही है, अभी मुट्ठी भी बन रही है पूरा, ये भी नहीं कि आधा बन रही, थोड़ा दिक्कत है, पूरी बन रही है। इसके लिए एहसास है कि हाथ भी हिल रहा है, पूरा नीचे ऊपर हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि हम कर लेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को लाइफलाइन पर जितना सक्सेसफुल ऑपरेशन? और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दिक्कत होगी तो किसी को होगी तो पहले दिखा लेना यहाँ पर।